Hello students, in this part we will study about the what are the features, what are the useful factor of GM plants, and how we can what do you know by golden rice and how we can produce iodine as a medicine, just like as it is used in anticoagulant. So we have already studied about GM plant, GM organism, how we can produce, how the GM plants or GM organism produce with the help of manipulating, मतलब ह्यूमन बीइंग के सहायता से वी अल्टर द जीन और केमिकल सब जो उनका डीएनए जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर उसके जीन को अल्टर कर दिया जाता है बाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन, डिलीशन जिसको बोल सकते हैं, जिसके कारण से जीन की जो सीक्वेंस होती है चेंज हो जाती है और जीन की सीक्वेंस चेंज होने के कारण से ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। इसी प्रकार से प्लांट है तो हम क्या बोलेंगे जीएम प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट और ट्रांसजेनिक प्लांट। तो आपने पढ़ा जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और क्या बोलते हैं इसको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। इसी वजह से जीएम प्लांट means genetically modified plants and you can also say that transgenic plant. How we can produce transgenic plant or transgenic organism? By alter the gene addition or deletion. अब आता है what are the useful factor of GM plant? Useful effect of GM plants. नंबर 1, इस प्रकार के GM प्लांट क्यों ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे प्लांट्स जो होते हैं टॉलरेट कर सकते हैं अबायोटिक स्ट्रेस हो जाते हैं, मतलब जैसे हॉट हीट कह सकते हैं, कोल्ड, साल्ट एंड ड्राफ्ट, सूखा पड़ जाता है तो अपने आप को उस कंडीशन के अंदर अपने आप को टॉलरेट कर देते हैं। मेड द क्रॉप to tolerate in stressful condition या stressful abiotic condition such as cold, salt, drought and heat, इसमें भी अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। नंबर 2, रिड्यूस द रिलायंस ऑन केमिकल सब्सटेंसेस, यानी इस प्रकार के प्लांट्स के ऊपर हमें ज्यादा केमिकल सब्सटेंस के छिड़कने की जरूरत नहीं, तो पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, कुछ लेकिन नहीं ज्यादा जरूरत नहीं हो। नंबर 3, reduce the post harvesting loss, फसल कटाई के बाद उसकी जो ज़्यादा कमी आती है, ज़्यादा लॉस हो जाता है, उससे बचाने का काम भी कौन करते हैं? इसी वजह से जीएम प्लांट होते हैं, जीएम के ग्रेन जो होते हैं जल्दी से खराब नहीं होते। रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेस। नंबर 4, टू इनहेंस द न्यूट्रिशन वैल्यू, इस प्रकार के प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज करना हो तो प्लांट ग्रोन कर देते हैं। टू इनहेंस द न्यूट्रिशन वैल्यू, इसी का एक एग्जांपल है विटामिन ए कंटेंट राइस। फॉर एग्जांपल विटामिन ए राइस, जिस राइस के अंदर विटामिन ए कंटेंट ज़्यादा मात्रा में होता है उसका कलर होता है येलो कलर, और इस प्रकार के राइस को क्या बोलते हैं? गोल्डन राइस। तो नेक्स्ट इसके बाद क्या था? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गोल्डन राइस? गोल्डन राइस
golden rice was developed by two scientists, Ingo Patricus and Peter Beer. Golden rice, it was developed by Ingo Patricus and Peter Beer. इसलिए टू इंक्रीज यानी इस प्रकार के राइस के अंदर उसमें बीटा कैरोटीन की अमाउंट बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी बीटा कैरोटीन? क्योंकि बीटा कैरोटीन की अमाउंट लेस होगी तो विटामिन ए और आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसकी कमी से, जिसके कारण से प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू लो हो जाएगी। टू इंक्रीज विटामिन ए और डेफिशिएंसी एंड प्रिवेंट डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, क्योंकि यदि विटामिन ए की मात्रा कम होगी तो आयरन की डेफिशिएंसी, जिसके कारण से बीटा कैरोटीन एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी से राइस प्रोड्यूस किया जिसमें विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाए और आयरन की डेफिशिएंसी भी कम ना हो। क्यों? कैरोटीन, बीटा कैरोटीन एक्सेस अमाउंट हो जाएगा एंड मिक्स विद बीटा कैरोटीन। अब गोल्डन राइस कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? गोल्डन राइस, it is produced from the rice, और राइस की कौन सी वैरायटी? ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा with mix up of बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन इज, उसको प्रो विटामिन ए भी कह सकते हैं। बीटा कैरोटीन को क्या बोलते हैं? प्रो विटामिन ए। बीटा कैरोटीन इज द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन ए। बीटा कैरोटीन इज द बेसिक सोर्स ऑफ विटामिन ए, यानी इसके ये जो विटामिन ए को प्रोड्यूस करने वाला मेजर सोर्स है बीटा कैरोटीन। और इस बीटा कैरोटीन के एक्सेस अमाउंट में प्लांट्स में, राइस में मिल जाने के कारण से राइस का कलर कैसा हो जाता है? येलो कलर का। राइस के ग्रेन जो होते हैं कैसे करते हैं? येलो कलर के, और इसी को क्या बोलते हैं? गोल्डन राइस। ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ बीटा कैरोटीन, the grain seed, grains कह सकते हैं, seeds कह सकते हैं बेटा, of rice becomes yellow in color। येलो कलर होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन राइस। और गोल्डन राइस में इनरिचमेंट किसकी ज्यादा होती है? विटामिन ए की। ड्यू टू golden rice, so yellow color का, so this type of rice is called golden rice. Which vitamin is present in golden rice? Excess amount vitamin A. So how we can produce golden rice? We can produce golden rice with the rice variety कौन सी? Oryza sativa, mix up of beta carotene. Because beta carotene is the major source, basic source of production of vitamin A, and due to presence of beta carotene, the grain seed of the rice are yellow in color, so it is called golden rice. इसी प्रकार से जीएम प्लांट्स होते हैं, दीज आर यूज्ड एज ए टेलर मेड प्लांट। टेलर मेड प्लांट मीन्स इनका प्रयोग बहुत सी इंडस्ट्रीज के अंदर
बहुत से ऐसे फंक्शन मतलब बहुत से ऐसे प्रोसेस के अंदर इनका प्रयोग सिंथेटिक मटेरियल बनाने में यूज किया जाता है, इसलिए इनको टेलर मेड प्लांट भी कहते हैं। जीएम प्लांट्स आर यूज्ड एज टेलर मेड प्लांट बाई फर्स्ट, इसका प्रयोग लार्ज स्केल पे किया जाता है। हिरुडीन, हिरुडीन क्या है? हिरुडीन जो सलाइवा से प्रोड्यूस हिरुडीन जो कि एक एंटी कोगुलेंट का काम करता है, ब्लड के अंदर थक्का बन जाता है, हमारी बॉडी में ब्लड का कोगुलेट ना बने, तो उस कोगुलेट से बचाने का काम कौन करता है? हिरुडीन करता है। हिरुडीन की अमाउंट को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? हिरुडीन जो है, हिरुडीनिया, हिरुडोनिरिया जिसको बोलते हैं लीच, उसकी सलाइवा से प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरे जो इकोलाई है, इस उनसे भी हिरुडीन प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उनसे प्राप्त करना बहुत कॉस्टली हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं, इस हिरुडीन को प्रोड्यूस करवा के जो नेचुरल जीन है हिरुडीन का वो लेकर के हम क्या कर देते हैं, उसको ब्रेसिका नेपस, सरसों का जो पौधा होता है उसके साथ मिक्स करा देते हैं, और सरसों के प्लांट्स के अंदर जब सीड बनेंगे तो सीड के अंदर से हिरुडीन को आइसोलेशन करके बाहर निकाल लेते हैं, एक्सेस में प्रोड्यूस होता है। तो इसी कारण से इनको टेलर मेड प्लांट कहते हैं। GM plants are used at very large scale production. So these are called tailor made plant. उसी में से नंबर 1 किसका है? हिरुडीन। It is produced by the Brassica nepus. It is produced by the Brassica nepus. How we can produce? Just we will add later. And second one is to produce. It is used in industries for a large production of fuels. It is used in industries in use of large production of fuel. क्योंकि जितने भी ऑयल सीड वाले प्लांट्स होते हैं, ऑयल सीड जो होते हैं, इन ऑयल सीड से ऑयल जो प्रोड्यूस हो उसका मार्गरीन, यानी हमारे जो स्पेस जेट है उसमें एक फ्यूल का काम कर सकता है। उसके साथ साथ बहुत से भी ऐसे जो ऑयली सब्सटेंस या फूड पार्टिकल्स के अंदर भी ऑयल को प्रोड्यूस करने में यूज किया लार्ज स्केल पे, इसलिए इंडस्ट्रीज के अंदर इसका यूज किया जाता है। हाउ वी कैन प्रोड्यूस हिरुडीन? व्हाट इज हिरुडीन? हिरुडीन is an anticoagulant मेडिसिन, एक दवाई है जो एंटीकोगुलेंट मतलब ब्लड के अंदर किसी का कोगुलेट ना बने उससे बचाने के लिए हिरुडीन का यूज किया जाता है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द saliva of the medicinal leech. इसको क्या बोलते हैं? हिरुडो मेडिसिनलेसिस, इसका नाम है। जैसे मेडिसिनल लीच को क्या बोलते हैं? हिरुडो मेडिसिनलेसिस। It is also produced या obtained from the other microorganism such as yeast or E. coli. But obtain hirudoin from these animals is very costly. But the obtaining process
from these animals is very costly. So लिथियम हीरोइन लेकर क्या करेंगे, इसका हम बायोटेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करा देंगे हाई लेवल. Therefore the production of iridium at large scale by the biotechnology with Brassica nepus. Brassica nepus. Brassica nepus क्या होते हैं, आप जिसको मस्टर्ड बोल सकते हैं, सॉरी सरसों. कैसे करेंगे, आपने जो हीरोइन है, हीरोइन आपने प्राप्त कर लिया, आइसोलेट कर लिया, स्टार्टिंग पोजीशन में आपने आइसोलेटेड हीरोइन लिया है. इस आइसोलेटेड हीरोइन को आप बायोटेक्नोलॉजी से ट्रांसफर कर देंगे, इसमें ट्रांसफर इसके अंदर मस्टर्ड प्लांट के अंदर, यानी ब्रेसिका नेपस के, ब्रेसिका नेपस. और जब इसके ग्रोन सीड्स वगैरह जो होंगे, जो सीड प्रोड्यूस हुए इसके मस्टर्ड के, ब्रेसिका नेपस के, इस सीड से हम हीरोइन को ऑब्टेन कर लेंगे. कैसे, आइसोलेशन करेंगे, प्योरिफिकेशन करेंगे एट लास्ट फाइनली डाउनस्ट्रीम प्रोसेस. तो क्या क्या प्रोसेस की इसमें, आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन and downstream process. We have already studied about isolation, purification, downstream processes in previous chapter. और यहाँ से फिर हमारा क्या, जो हीरोइन है, डिजायर्ड करेक्टर आइसोलेटेड जो हीरोइन है, फिर लास्ट स्केल पे प्रोडक्शन हो गया, जिसका यूज हम एंटीकोगुलेंट मेडिसिन बनाने में कर लेते हैं. These are the features of हीरोइन. How we can produce हीरोइन. Golden rice, very important question. What do you understand by golden rice? How we can produce golden rice? What is the major source of golden rice? Vitamin A, जिसको प्रोविटामिन A भी कहते हैं. Vitamin A is produced by the, what are the basic resource of vitamin A? तो क्या था उसका, विटामिन का बीटा कैरोटीन. Due to presence of beta carotene, these are yellow in color, so these are called yellow golden rice. Clear?